हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण पर फैसला सुना है। जैसा कि आप ये ऑफिशियल आदेश यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई कोर्ट जबलपुर की तरफ से जारी किया गया है कि जो अतिथि शिक्षकों की मांग चल रही थी कि हमने यहाँ पे बीएड पास किया है, हम टेट पास है, तो हमें यहाँ पे नियमितीकरण का फैसला सुना जाएगा। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे एक निर्णय लिया गया था, एक महापंचायत बिठाई गई थी जिसमें कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण यहाँ पे किया जाएगा। जिसमें अतिथि शिक्षकों ने कहा था कि हम बीएड पास है, डीएड भी है, पात्रता पास है, 5 से 10 साल तक हम अतिथि शिक्षक के तौर पर अनुभव प्रमाण पत्र भी हमारा जारी किया गया है, तो हमें इसके अंदर नियमितीकरण यहाँ पे किया जाए। इसके पक्ष में हाईकोर्ट ने क्या कहा गया, ये आदेश भी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा गया है कि डीपीआई को 30 दिनों के भीतर आदेश पारित करना होगा, यानी 1 महीने का भी समय दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की फॉर्म डेट भी यहाँ पे बढ़ चुकी है, वो इसी वजह से यहाँ पे बढ़ी गई है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण पे मांग चल रहा है। अगर 30 दिनों के भीतर डीपीआई अगर इस पे आदेश पारित नहीं करता है तो हाईकोर्ट की तरफ से सख्त आदेश यहाँ पे दिया जाएगा। अब पूरी जानकारी क्या है समझते इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर है बिफोर ऑनरेबल जस्टिस संजय द्विवेदी सर है ऑन द 29 जनवरी ऑफ 2025 को ये पिटीशन क्रमांक भी आपको यहाँ पे दे के रखा है। इसका मैंने पूरा ट्रांसलेट यहाँ पे कर लिया गया है। अब आपको एक एक करके पूरी स्टेप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मिलने वाली है। तो जस्ट पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर आया नया फैसला है। यानी कि 29 जनवरी 2025 को इस पर निर्णय यहाँ पे लिया गया था और मध्य प्रदेश कोर्ट थी जस्टिस से संजय द्विवेदी सर है कि इस फैसले के बाद डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय फंसा हुआ है। और आगे आप देखेंगे इसके अंदर कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे, उनके संघर्ष की गूंज सड़कों से लेकर हाईकोर्ट तक सुनाई दी है। 29 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव द्विवेदी जी की सिंगल बेंच ने ऐसा आदेश पारित किया है जिनने लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। उसी के साथ आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों को न्याय मिलेगा या फिर विभाग इस बार भी कई नया नियम लेकर आएगा। यानी कि इनकी तरफ से तो आदेश यहाँ पे पारित कर दिया गया कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए। बाकी अब यहाँ पे 2 सवाल सामने निकल कर आते। पहला सवाल ये है, क्या जो अतिथि शिक्षकों को न्याय मिलेगा या फिर विभाग कोई नया नियम इसके अंदर लागू कर सकता है। उसी के साथ देखेंगे कि आइए जानते हैं पूरा मामला, इसके इतिहास में हाईकोर्ट के हालिया के फैसले के बारे में हम इसमें जानते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कि कैसे शुरू हुई अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की लड़ाई। यानी 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महापंचायत में घोषणा की थी। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए एक नीति यहाँ पे बनाई गई थी। उस नीति में क्या था कि 10 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने 2 बड़े आंदोलन किए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान यहाँ पे नहीं मिला। यानी आंदोलन करने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। और ये जो अतिथि शिक्षकों की जो मांग चल रही थी वो पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यहाँ पे पूरा निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखेंगे 11 सितंबर 2019 में लोक शिक्षण संचालनालय की तत्कालीन आयुक्त जय श्री कियावत ने एक पत्र जारी किया था कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए डीएड बीएड डिग्री आवश्यक होना चाहिए, साथ ही पात्रता परीक्षा पास भी अनिवार्य होना चाहिए। इन शर्तों के कारण अतिथि शिक्षकों को सीधा नियमितीकरण करना संभव नहीं था। तो ये इनकी तरफ से आयुक्त की तरफ से डिसीजन यहाँ पे लिया गया था कि एक अतिथि शिक्षक है, अगर आपका नियमितीकरण किया जाएगा तो आपके पास में बीएड डीएड की एक डिग्री होना आपके पास कंपलसरी है और साथ ही साथ आपको टेट भी पास होना इसके अंदर कंपलसरी था। और इन नियमित शर्तों के साथ में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं किया गया था। अब नया नियम फिर से यहाँ पे लागू किया गया है, तो उसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे इसमें। चलिए उसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पत्र के बाद योग्य अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया और तर्क लगाया है कि हमारे पास डीएड बीएड भी है, हम पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके, फिर भी हमें नियमितीकरण यहाँ पे नहीं किया जा रहा था। क्योंकि 2018 में ये जब मामला निकला था उसके बाद यहाँ पे मामला वापस निकल गया है कि डीएड भी कंप्लीट है, पास है, डीएड भी पास है हम, और साथ में पात्रता परीक्षा भी पास है। क्योंकि 2018 में जो लग गए वो उनके लिए मेंस एग्जाम थी और जो नहीं लगे उनके लिए वो पात्रता परीक्षा थी, जो अतिथि शिक्षक दोनों काम से उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आप देखेंगे इसमें
डीपीआई का पलटवार है। हाईकोर्ट का निर्देश पर डीपीआई की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने 4 सितंबर 2024 को एक और पत्र जारी कर दिया है। इसमें 1 दिसंबर 2022 के संशोधित भर्ती नियमों का हवाला दिया है। अब उस हवाले में क्या क्या लिखा है कि अब विभाग ने डीएड, बीएड और पात्रता परीक्षा के साथ साथ चयन परीक्षा भी अनिवार्य कर दिया गया। तो पहले जो नियम था वो पात्रता परीक्षा था और उसके बाद डीएड या बीएड आपका कंपलसरी मांगा गया था। तो अतिथि शिक्षकों ने वो भी कंप्लीट इसका फुलफिल कर दिया गया, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा मान लिया गया। अब मानने के बाद उन्होंने कहा गया कि अब आपको चयन परीक्षा भी पास करना पड़ेगी। जो अभी अपने चयन परीक्षा का फॉर्म निकाला है, जिसकी डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है, अपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे जाके देख सकते हैं उसको। आगे देखेंगे। इसका मतलब था कि जो शिक्षक सिर्फ पात्रता पास थे वे भी नियमितीकरण से बाहर हो गए हैं। अब आपको आगे बढ़ना है इसमें। लेकिन 10 से 15 साल तक सरकारी स्कूलों में पढ़ा चुके अतिथि शिक्षक इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। अब उन्होंने यहाँ पे फिर निर्णय लिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के हाईकोर्ट में वापसी हुई है। यानी 10 अक्टूबर 2024 को ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके पास डीएड है, बीएड की डिग्री थी, पात्रता परीक्षा भी पास है, चयन परीक्षा भी यहाँ पे पास कर चुके हैं। यानी वर्ग 1 वालों की इसमें बात चल रही है कि उन्होंने चयन परीक्षा भी पास कर ली, क्योंकि 2023 में वर्ग 1 की चयन परीक्षा पास हुई थी और काफ़ी अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। और उनके भी अभी तक यहाँ पे उनका जो रिजल्ट जारी कर दिया, उनको नियुक्ति अभी तक यहाँ पे नहीं दी गई है। आगे देखेंगे। उन्हें डीपीआई का एक और अभ्यावेदन दिया है और मांग की है कि उन्हें नियमितीकरण यहाँ पे किया जाएगा। चलिए आगे और समझते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। इसके बावजूद जब विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया तो अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट का फैसला है कि 29 जनवरी 2025 में जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने अपना आदेश देते हुए कहा है कि विभाग को 30 दिनों के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करना होगा। यानी कि अब इसको डीपीआई को एक आदेश यहाँ पे दे दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि 30 दिन के अंदर आपको एक आदेश यहाँ पे पारित करना होगा। जो आप समझ रहे हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा के फॉर्म की डेट आगे बढ़ गई है, वो डेट आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि यहाँ पे एक मुद्दा निकल कर आया है जो अतिथि शिक्षकों का चल रहा है। ये अतिथि शिक्षकों को 30 दिन के अंदर एक नियमितीकरण का यहाँ पे मांग उठाना पड़ेगा और उसको डीपीआई को भी एक यहाँ पे आदेश पारित करना होगा, तभी आगे की कार्रवाई इसके अंदर यहाँ पे की जाएगी। और उसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर, उसी के साथ आगे देखेंगे कि मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी यहाँ पे किए बिना याचिका निपटारा कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे अतिथि शिक्षकों को राहत मिलेगी? क्या डीपीआई फिर से कोई नया पैंतरा इसके अंदर खेलेगा? नया पैदा खेला। पहले से डीपीआई ने कहा था कि डीएड, बीएड और पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। अतिथि शिक्षकों ने कहा हम पास भी है। फिर विभाग ने कहा है कि अब चयन परीक्षा पास करनी है। अतिथि शिक्षकों ने कहा हमने वो भी पास कर ली। वर्ग 1 वालों ने पात्रता भी पास कर ली, वर्ग 1 की चयन परीक्षा भी इसके अंदर पास कर ली। अब बड़ा सवाल यह निकल कर आ रहा है क्या विभाग अब कोई नया नियम जोड़ेगा या फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी? और इसी के साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक आंदोलन और यहाँ पे जारी किया जाएगा, जिसके बाद नियमितीकरण आपका कंपलसरी कर दिया जाएगा। जिसे आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक अब विभाग के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? यदि डीपीआई 30 दिनों के अंदर आदेश पारित नहीं करता है तो मामला फिर से हाईकोर्ट में जा सकता है। अतिथि शिक्षकों का अगला आंदोलन और तेज हो सकता है। यदि सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो राजनीतिक मुद्दे पर भी यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पे जो उन्होंने कहा गया है वो अतिथि शिक्षकों ने उसको फुलफिल यहाँ पे कर दिया गया है। अब अतिथि शिक्षकों को देखना है कि 1 महीने बाद अगर आदेश पारित नहीं होता तो फिर एक आंदोलन जारी होगा और फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। क्योंकि अभी जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थियों को इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है और उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने 10 से 15 साल तक अतिथि शिक्षक के तौर पर काम किया है और ऑलरेडी पात्रता परीक्षा पास है। तो ये सभी का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। अब हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है। जब भी इसका एक नया आदेश यहाँ पे जारी होगा 1 महीने के बाद, वो मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।